गुड बॉय के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है दोंगजू के नरेशन के साथ, जहां हमें पता चलता है कि एक वक्त था जब वो बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन फिर उसका कैरियर खत्म हो गया। कट टू प्रेजेंट, दोंगजू अब पुलिस फोर्स में काम कर रहा है, लेकिन उसका डिमोशन हो चुका है और अब वो अपना गोल्ड मेडल बेच रहा है पैसे के लिए। दूसरी तरफ जी हान्ना, जो एक शूटिंग चैंपियन है, उसे पुलिस फोर्स में बस एक मॉडल जैसा ट्रीट किया जा रहा है, उसे एक्चुअल ड्यूटी पे नहीं लगाया जाता। यहाँ से हमें समझ आता है कि एथलीट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है फोर्स में, क्योंकि उन्होंने एग्जाम या ट्रेनिंग के ट्रेडिशनल रास्ते से एंट्री नहीं ली होती। दोंगजू का फॉर्मर मेंटर को मानसिक को एक गैंग रिंग को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। जब ऑपरेशन चल रहा होता है, मानसिक बाथरूम जाता है और दोंगजू को रोड पे वॉच रखने के लिए छोड़ देता है। तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गैंगस्टर्स अलर्ट हो जाते हैं और भाग जाते हैं। दोंगजू का सामना होता है टारगेट गोल्डन बनी से, लेकिन वो मार खाकर बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन फेल हो जाता है और मानसिक और दोंगजू दोनों को ऑफिसर्स के सामने डांटा जाता है। फिर हमें दोंगजू का एक पुराना कॉलीग दिखाई देता है, सिन जी होंग, जो अब ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा है। दोंगजू की हान्ना से भी मुलाकात होती है, जिससे उसका कुछ पुराना कनेक्शन था। दोंगजू खुशी से कहता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है। इसी वक्त एक और फॉर्मर एथलीट जोंग जुन हान्ना के पास आता है। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक पास्ट का हिंट मिलता है। अब जोंग जुन एक प्रमोटेड ऑडिट ऑफिसर है पुलिस स्टेशन में। हालांकि वो कैरियर वाइज सबसे आगे है, लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को रिपोर्ट करने के चक्कर में उसे लोग पसंद नहीं करते। मानसिक दोंगजू को अकेला छोड़ देता है एक स्टेक आउट के दौरान। रात को दोंगजू एक कार से टकरा जाता है, उसका हाथ विंडो में फंस जाता है जब ड्राइवर कार भगा देता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि कुछ चोर मानसिक की कार में फ्यूल डाल रहे हैं और फिर उसकी कार को चुरा के भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाके उसे एक हिट एंड रन विक्टिम मिलता है, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाता है। बाद में दोंगजू अपने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो एक सेरेमनी में जाता है जो उसके फॉर्मर कोच के ओनर में हो रही होती है। यहाँ पता चलता है कि उस कोच ने र्यूमर फैला दिया था कि दोंगजू ने अपना गोल्ड मेडल डोपिंग से जीता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोंगजू ने एमएमए में कॉम्पीट करने से मना कर दिया था। ये भी हिंट मिलता है कि उस कोच ने दोंगजू के भाई को ड्रग्स का आदत लगाया था और अब उसका भाई मिसिंग है। अगला दिन दोंगजू डिसाइड करता है कि वो हिट एंड रन का कल्प्रिट खुद ढूंढेगा। वो ऑडिट रूम में घुस के एक केस फाइल से पेपर चुरा लेता है। उसे याद आता है कि किसी स्मगल्ड कार के बारे में रिपोर्ट थी। पता चलता है कि वही कार थी जो उससे टकराई थी और हिट एंड रन में इन्वॉल्व थी। इसी वक्त जोंग जुन भी एक्सप्लोजन वाली इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि जो विक्टिम था उसने ब्लास्ट के 5 मिनट पहले आर्सन रिपोर्ट की थी। वो मानसिक के साथ ये बात शेयर करता है और दोनों कंक्लूड करते हैं कि फोर्स के अंदर से ही किसी ने ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन लीक की है। जोंग युन को भी ये रियलाइज होता है कि दोंगजू डेंजर में हो सकता है। दोंगजू एक टिप मिलने के बाद एक एड्रेस पे जाता है, जहां उसे लगता है कि उसे हिट एंड रन सस्पेक्ट के बारे में कुछ पता चलेगा। उधर हान्ना को विक्टिम के पर्सनल आइटम्स उसके घर छोड़ने का काम दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि विक्टिम की डेथ हो गई है, तो वो डिसाइड करती है कि कल जाके सामान देगी और वो चीजें घर ले आती है। तभी कुछ गैंगस्टर्स उसके घर घुस जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। हान्ना उन पर गोली चला देती है। दूसरी तरफ दोंगजू गैंगस्टर्स के हाइड आउट में घुस जाता है, लड़ने के लिए रेडी होता है। इसी वक्त जोंगजुन पे रोड के बीच में अटैक हो जाता है। अटैकर से एक पुलिस ऑफिसर ने भेजे थे, जिससे उससे प्रॉब्लम थी। जे होंग ये सब देख लेता है। सभी अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल से लड़ते हैं। दोंगजू बॉक्सर के तरह, हान्ना शूटर के रूप में, जोंगजुन फेंसिंग स्टाइल में, मानसिक रेसलिंग करता है और जे होंग अपने डिस्कस थ्रो स्किल्स दिखाता है। वो एक बड़ा आयरन का सीवेज कवर एक कार पे फेंकता है जो उसकी तरफ आ रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एपिसोड को और डिटेल में और लंबा बनाऊं, तो एम करता हूँ सिर्फ 100 लाइक्स का। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।